महाभारत युद्ध समापन के बाद पांडवों ने अश्वमेध किया और घोड़े की रक्षा के लिए अर्जुन को भेजा गया। यज्ञ का घोड़ जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे वहीं जाते, और कहीं राजाओं ने अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली और कहीं ने पांडवों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर कर देने की बात मान ली। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर नामक साम्राज्य में पहुंच गया। वहां की राजमाता चित्रांगदा थी, जो अर्जुन की धर्मपत्नी थी, और उनका पुत्र बभ्रुवाहन था। और बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर साम्राज्य का सम्राट था। बभ्रुवाहन को जब पता चला कि उनके पिता उनकी सीमा तक पहुंच गए, तो वे अपने मंत्रियों के साथ भेंट स्वरूप देने के लिए उनके पास गए। और पिता अर्जुन से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मैं यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे साम्राज्य में आया हूं, इसलिए तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। बभ्रुवाहन उस समय युवा था और उसे अपने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार नहीं, और उसने एक बाण अर्जुन पर छोड़ दिया और उस बाण के चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता और अर्जुन की पत्नी चित्रांगना भी आ गई। चित्रांगना ने देखा अर्जुन के जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, और अपने पति को मृत अवस्था में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगना और बभ्रुवाहन दोनों ही विलाप करने बैठ गए। तब नागकन्या उलूपी संजीवन मणि के साथ प्रकट हो गई, जो द्रौपदी सुभद्रा चित्रांगना के साथ अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने बभ्रुवाहन को कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख लो, और बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। मणि छाती पर रखते ही अर्जुन के प्राण जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा जब पूछा गया तो उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही माया थी। नागकन्या उलूपी ने बताया, छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसुदेव आपको श्राप देना चाहते थे, और मैंने यह बात अपने पिता को बताई। फिर उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा श्राप न देने की विनती की। तब वसुओं ने कहा कि मणिपुर साम्राज्य का सम्राट बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है, और यदि वह अपने पिता का वध कर दे तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन ने अपने पिता का वध किया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।